अब आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाते हैं जिन्होंने 20 साल पहले तालिबान के आतंक का सामना किया था। 24 दिसंबर 1999 को आतंकियों ने IC-814 प्लेन को काठमांडू से हाईजैक कर लिया था। उसी विमान के पायलट देवी शरण ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। देवी शरण ने 20 साल पहले ही उस खौफनाक घटना को याद किया और कहा कि तालिबान 20 साल बाद भी नहीं बदले हैं। अफगानिस्तान को लेकर लोगों के मन में बहुत सवाल हैं। उन सवालों के जवाब कई तस्वीरों के जरिए सामने आ रहे हैं। एक जवाब जानने की कोशिश करते हैं पायलट देवी शरण जी से, जो कंधार एयरपोर्ट पर गए थे IC-814 लेकर। सर, उसकी बहुत पुरानी और बुरी यादें देश में आज भी हैं। आज भी लोग याद करते हैं तो सिहर जाते हैं IC-814 की, जिस तरीके से वहां उतरा था, जिन परिस्थितियों में उतरा था। और अब जो विजुअल आ रहे हैं, जो वीडियो सामने आ रहे हैं, कुछ अफगानिस्तान में बदला हुआ दिखाई दे रहा है। नया तालिबान की बात कर रहे हैं। कुछ भी बदला हुआ दिखाई नहीं दे रहा। वैसे के वैसे लोग जीपों पे, खुली जीपों पे घूम रहे हैं विद जो अपने उनके आर्म्स एंड एम्युनिशन, रॉकेट लॉन्चर, गन्स एंड ऑल। कुछ ज्यादा बदला हुआ दिख नहीं रहा। वैसे ही उनकी जो वेशभूषा है, जैसे टर्बन लगाओ या जैसे सिवीज में वो घूमते हैं, तो वैसे ही दिख रहा है। मेरे को तो ऐसे लग रहा है कि जैसे हम 20 साल वापस चले गए हैं। फर्क इतना है सिर्फ कि जो आज एयरपोर्ट के ऊपर हजारों लोग निकलने की कोशिश कर रहे हैं, उस टाइम हम सिर्फ 200 लोग थे वहां से निकलने की कोशिश कर रहे थे। हमारे आसपास बिल्कुल सुनसान था। वो दूसरी बात थी कि हमारा जो जहाज था वो घिरा हुआ था उस टाइम तालिबानियों से, कबालियों से। उस टाइम वो कबाली बोलते थे उनको, तो उनके साथ घिरा हुआ था। तो बस इतना ही फर्क है। बाकी अगर टीवी पे आज देखो तो ऐसा लग रहा है कि जैसे 20 साल पहले की ही तस्वीर है। कोई ज्यादा फर्क नहीं लग रहा। सर, उस समय की अगर कुछ यादें, क्योंकि वो ऐसी यादें सब भुलाना चाहेंगे, लेकिन आपके जहन में बिल्कुल वो छप गई होंगी कुछ ऐसी बातें जो एकदम अभी भी आप याद करते हैं तो सिहर जाते होंगे, थोड़ा डर तो लगता होगा। ये चीजें तो कभी भूलती भी नहीं है लाइफ में। ये तो चलता ही रहता है। और बाकी हमारे लिए तो एज ए पायलट प्रोफेशनल हैजर्ड्स होते हैं। ये आ जाते हैं कभी कभी किसी की लाइफ में। तो वैसे ही मेरी लाइफ में आए, जिसमें हमें 7 दिन वहां पर रहना पड़ा। तो यादें तो कुछ भी भूला नहीं है वहां पर कुछ ऐसी हैं कि जो कि एक ऐसा थ्रेट था कि कभी किसी टाइम भी जान जा सकती है। अभी गई तो गई, अभी गई तो गई। जैसे नेगोशिएशन फेल होती थी तो लगता था कि आज मर जाएंगे, बट किसी तरीके से कुछ होता था बाद में फाइनल, तो मतलब आ जाता था खबर के नहीं अभी टाइम है। तो 7 दिन हमने सिर्फ यही है कि भाई अभी मरे के मरे, अभी जिए के जिए, ऐसे ही चलता था। अब क्योंकि ये बात की जा रही कि ये नया तालिबान है, ये लोकतांत्रिक तालिबान है, ये बदला हुआ तालिबान है, ये महिलाओं को बात कर रहा है कि हम वैसा नहीं करेंगे, बदले की कार्रवाई नहीं करेंगे। आपको लगता है, क्योंकि आप उनके बीच में 7-8 दिन रह के आए थे, कि आपको लगता है किसी तरह का कोई बदलाव दिखाई देगा? ये तो फ्यूचर बताएगा। इसके बारे में मेरा कमेंट करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि उस टाइम जो उस टाइम उनका काइंड ऑफ नेचर थी, तो उससे तो लगता है कि वो कभी बदलने वाले नहीं है। पर जो आज वो बोल रहे हैं, ये तो फ्यूचर बताएगा कि वो कैसा बिहेव करते हैं अपनी पब्लिक के साथ। पर 20 साल पहले का मेरे बहुत ही कड़वा एक्सपीरियंस रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमसे बात करने के लिए। न्यूज 18 की तरफ से शुक्रिया। कैमरामैन सुनील सागर के साथ विक्रांत यादव, न्यूज 18 इंडिया, दिल्ली। काबुल एयरपोर्ट से 16 अगस्त को उड़ान भरने वाले एक विमान में जब जगह नहीं मिली तो 3 लोग टायर पकड़कर ही लटक गए थे, लेकिन वो फ्लाइट से गिर गए और उनकी मौत हो गई। उनमें अफगानिस्तान का फुटबॉल खिलाड़ी जाकी अनवारी भी शामिल था। 17 साल का जाकी अनवारी अफगानिस्तान की जूनियर फुटबॉल टीम का खिलाड़ी था। तालिबान के डर से वो और लोगों की तरह भी किसी भी कीमत पर देश छोड़कर भागना चाहता था। अफगानिस्तानी फुटबॉल टीम के एक फेसबुक पेज पर जाकी अनवारी की फोटो शेयर करते हुए श्रद्धांजलि दी और बताया गया कि उनकी मौत विमान से गिरने के बाद हो गई। आपको याद होगा 16 अगस्त में जब ये विमान उड़ा था तो हमने इससे पहले भी आपको तस्वीरें दिखाई थी जहां पर 2 लोग गिरते हुए दिखाई दिए थे, और अब ये पता चला है कि इनमें अफगानिस्तान का फुटबॉल खिलाड़ी जाकी अनवारी भी शामिल था। 17 साल का जाकी अनवारी अफगानिस्तान की जूनियर फुटबॉल टीम का खिलाड़ी था और तालिबान के डर से वो भी देश छोड़कर किसी तरह भागना चाहता था। लेकिन अफगानिस्तान की फुटबॉल टीम के एक फेसबुक पेज पर अब जाकिर अनवारी की फोटो शेयर कर उनको श्रद्धांजलि दी गई है, क्योंकि ये वही शख्स थे जो विमान से नीचे गिरे और उनकी मौत हो गई।
तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है, लेकिन इस बीच चीन और पाकिस्तान की साजिश का पर्दाफाश हुआ। CNN न्यूज 18 की खबर है कि पाकिस्तान ने चीन और तालिबान के बीच बैठक करवाई थी, जिसमें तय हुआ कि चीन के समर्थन के बाद तालिबान वीगर मुसलमानों के मुद्दे पर कोई दखल नहीं देगा। चीन और तालिबान की ये बैठक पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने करवाई थी। दरअसल चीन पाकिस्तान के जरिए तालिबान का समर्थन कर अफगानिस्तान को कंट्रोल करना चाहता है कि जिससे वो वहां के खनिज खजाने का इस्तेमाल कर सके। यानी कि अब बड़ी साजिश यहां पर चीन की भी सामने निकल कर आ रही है, जहां पर तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया। वहीं इस बीच चीन और पाकिस्तान की साजिश का पर्दाफाश हुआ है। पाकिस्तान ने चीन और तालिबान के बीच बैठक भी करवाई थी।